जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 19 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर को सफला एकादशी रहेगी, 20 दिसंबर को स्वरूप द्वादशी रहेगी तथा 21 दिसंबर को बुध प्रदोष रहेगा। 23 दिसंबर को आप अमावस्या की पूजा कर सकते हैं तथा 25 दिसंबर यानी कि इस दिन बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं विशेष ग्रह गोचर की। दोस्तों, अगर हम बात करें इस सप्ताह में विशेषकर चंद्रमा का ही राशि परिवर्तन होगा। उन सब की विवेचना करते हैं कि क्या क्या रहेगा और कैसे रहेगा। आइए तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति इस सप्ताह में। आप लोगों के कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि अगर मैं बात करूं आपके धन भाव में, आपके कुटुंब भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति चल रही है। शनि विराजमान है, अभी गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। वही देवगुरु बृहस्पति गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के पंचम भाव में। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में तथा मंगल सप्तम भाव में गोचर भ्रमण करते हुए मांगलिक योग बना रहे हैं। केतु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के द्वादश यानी कि 12वें भाव में। अब रही बात चंद्रमा की, तो चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के द्वादश भाव में, लगन भाव में, द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में। अब इन सब का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की हेल्थ के बारे में। तो आपकी राशि से, लगन राशि से चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को छोटी मोटी दिक्कतें हेल्थ से जुड़ी हुई आ सकती हैं। बेवजह के हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, कुछ ज़रूरी टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि उन टेस्ट में आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं निकलेगी। अब बात करते हैं आप लोगों के कुटुंब भाव के बारे में। तो आपके कुटुंब भाव, धन के भाव में 3 ग्रहों की युति बनी हुई है। सूर्य, शुक्र और बुध, तीनों ही ग्रह आप लोगों के लिए शुभ रहेंगे क्योंकि आपके कर्म के स्वामी सूर्य देव आपके दूसरे भाव में यानी कि धन संचय के भाव के अंदर विराजित हैं। इस समय में कुछ व्यापार से जुड़ी हुई फिक्स एसेट्स भी आप खरीद सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, तो उन लोगों को पोस्टिंग भी मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरा भाव जहां शनि देव विराजमान हैं, अपने ही घर के स्वामी हैं, इसे यात्राओं का भाव भी मानते हैं, इसे सहज भाव भी बोलते हैं, इसे हमारे दोस्त मित्र संबंधियों का भाव भी बोलते हैं। यहाँ पर जब चंद्रमा, शनि और चंद्रमा मिलकर एंड ऑफ द वीक बनाएंगे विष योग, उस समय हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानियां हो, यात्राओं में रुकावटें आ सकती हैं, या फिर मैं कहूँ कि अगर आपके दोस्त मित्र संबंधियों के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग चल रही थी तो छोटी मोटी बात पे अनबन भी हो सकती है। थोड़ा सा अपने आप को संयम में रखें, चीज़ों को संभाल कर चलें और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर काम करते समय बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है, किस प्रकार कोई पोस्ट करनी है, या फिर अगर ऑनलाइन भी आप लोगों को किसी प्रकार की पेमेंट करनी है तो किसी भी छोटी सी भी लापरवाही की गुंजाइश इस हफ्ते में नहीं बनती है। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो शिक्षा के क्षेत्र में है या फिर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं उनको इस सप्ताह बहुत ही सफलता मिलेगी, साथ ही साथ आपके अच्छे नंबर भी आते हुए दिखाई देंगे। आप लोगों को अगर हम बात करें कि अगर कुछ नया करने का इस समय में मौका मिले तो आप उसे जल्दी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट को, किसी नए कार्य को, किसी नई पढ़ाई को आप लोगों को इस समय में अडॉप्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है।
इस सप्ताह में अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड से बचकर रहना होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह में थोड़ी सी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको सता सकती है। ईचिंग, जलन छाती में, इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं से आपको अगर बचना है तो गुरु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। आपके सप्तम भाव में मंगल का गोचर चल रहा है, जो कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन साथी को थोड़ा सा अग्रेसिव बनाता है। हो सकता है आपको ये लगे कि आप हर चीज़ में पहल करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अभी टाइम, परिस्थिति, पीरियड ऐसा है क्योंकि सप्तम भाव में मंगल विराजित और वो भी वक्री स्थिति में, तो उनका तेज अपने आप में बहुत अधिक होता है। आपस में प्रेम संबंधों को बहुत अच्छे से चलाएं। किसी भी प्रकार की हरी और वरी करने की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो भी व्यक्ति सरकार से जुड़कर काम करते हैं, सरकारी जॉब में हैं, या फिर मैं कहूँ ऊन का बिजनेस है या फिर अनाज का बिजनेस है, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपका और कोई भी बिजनेस है और उसके अंदर इस समय में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए ये पौष का महीना चल रहा है दोस्तों। इस महीने में सूर्य की उपासना सबसे अधिक फल देने वाली होती है। तो और सूर्य आपके इस समय कर्म भाव के स्वामी भी हैं। आपकी कुंडली में लगन कुंडली से अगर हम देखें तो आपको सदैव ही सूर्य की आराधना करनी चाहिए अपने कारोबार के लिए। लकी कलर इस सप्ताह रहने वाला है आप लोगों के लिए स्मोक ग्रे कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 4। दोस्तों, ये तो थी आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपका इस सप्ताह का राशिफल। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप पर से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ज्योतिष विद्या सीख भी सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए